हेलो दोस्तों, और अब इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला में अब हम आ चुके हैं अर्थ एलिमेंट पर। आज हम जानेंगे अर्थ एलिमेंट के जोन्स के बारे में कि अर्थ एलिमेंट के क्या क्या जोन्स हैं और उनका काम क्या है, क्या एट्रीब्यूट हैं, उधर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मजा मुझे आ रहा है पढ़ाने में। अर्थ एलिमेंट सही में मेरा तो पैशन है, लिटरली में मेरा पैशन है। वास्तु मेरा पैशन है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब मेरा पैशन है। और आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, पैशन है तभी तो सीए छोड़ के, सीएस छोड़ के, आफ्टर क्वालिफाइंग एवरीथिंग मैं वापस से अपने प्यार के पास आ गई, मेरा पहला प्यार। तो अर्थ एलिमेंट, तो पहले सबसे पहले साउथ साउथ वेस्ट। अभी साउथ साउथ वेस्ट क्या है? जोन ऑफ डिस्पोजल, जोन ऑफ एक्सपेंडिचर, जोन ऑफ डिस्पोजल, जोन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये है एसएसडब्ल्यू। जितने भी अननेसेसरी खर्चे हैं, जो भी चीज आप अपने स्पेस से बाहर निकालना चाहते हैं, उसका जोन है एसएसडब्ल्यू। एसएसडब्ल्यू बेसिकली ये सबसे ज्यादा एप्ट पोजीशन है, सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन है आपके टॉयलेट के लिए। क्यों? और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ खाते रहेंगे और निकालेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एसएसडब्ल्यू उन पर्टिकुलर एनर्जीज को निकालने का माध्यम है जिनको हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती का एक्सपेंडिचर, जोन ऑफ डिस्पोजल है ये। तो यहां पर फ्लैश आउट करना सबसे अच्छा है कि यहां पर हम रोजाना फ्लैश आउट करें उन सारी एनर्जीज को, उन सारी चीजों को, उन सारे तत्वों को जो हमें अपने आप में, अपने शरीर में, अपने घर में, अपने लाइफ में नहीं चाहिए। तो एसएसडब्ल्यू में टॉयलेट सीट होना बहुत अच्छा है। ऐसे घरों में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होंगे एसएसडब्ल्यू में टॉयलेट होने पे। एसएसडब्ल्यू का काम ही है हर उस अननेसेसरी चीज को बाहर फेंक देना जो आपको नहीं चाहिए। हर उस अननेसेसरी चीज को, चाहे वो आपकी चिंता हो, चाहे वो आपके मेंटल एंजाइटी हो, चाहे वो आपकी बीमारियां हो, हर चीज को। एसएसडब्ल्यू इज अ जोन ऑफ डिस्पोजल। बहुत ध्यान से देखना किसी के भी घर के एसएसडब्ल्यू को। ध्यान से इसलिए बोल रही हूं कि ध्यान से देखना, वहां पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं रखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स तो नहीं रखे हुए हैं, कहीं वो सोते तो नहीं है एसएसडब्ल्यू में, खुद ही अपने आप को डिस्पोज ऑफ तो नहीं किए जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, जब हम ग्रिडिंग करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना एसएसडब्ल्यू में वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जरूरी नहीं ना कि हर घर में एसएसडब्ल्यू में आपको टॉयलेट सीट मिल जाए या फिर टॉयलेट सीट बनाने का प्रावधान कर सके आप हर घर में एसएसडब्ल्यू में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना एसएसडब्ल्यू में क्या है, क्या रखा है, कहीं सो तो नहीं रहे, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या फिर कैश तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि क्या कहीं पर अपने बच्चे की, अपनी खुद की फोटोग्राफ्स तो नहीं टांगी हुई एसएसडब्ल्यू में। एसएसडब्ल्यू में कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें ना रखें। एसएसडब्ल्यू जोन है डिस्पोजल का, बल्कि वहां पर अगर आप कुछ नहीं रख सकते तो एक डस्टबिन रख दें। अगर डस्टबिन भी नहीं रख सकते तो एक डस्टबिन की छोटी सी फोटोग्राफ ला के रख दें, या मिनिएचर डस्टबिन ला के रख दें। अगर एसएसडब्ल्यू कहीं ऐसी जगह पर आता है जहां पर आप डस्टबिन नहीं रख सकते हैं तो मिनिएचर डस्टबिन ला कर रख दें, छोटा डस्टबिन ला कर रख दें। आप अपने स्पेस को डायरेक्शन दें कि ये जोन ऑफ डिस्पोजल है, क्योंकि डस्टबिन को हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस डिस्पोजल का ही सामान मानता है कि यहाँ पर हर वो चीज जाएगी जिसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो एसएसडब्ल्यू में कोई भी इंपॉर्टेंट सामान ना रखें। कहीं आप देखेंगे कि एसएसडब्ल्यू बहुत बढ़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को आप कहता हुआ सुनेंगे, जबरदस्ती के खर्चे होते रहते हैं, पता नहीं पैसा कब आता है और कब चला जाता है, पता नहीं कौन कौन सी चीजों में पैसा वेस्ट हो जाता है, पैसा वेस्ट हो जाता है। देखो, पैसा खर्च करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पैसा खर्च नहीं करेंगे तो हम कभी भी उस चीज, हम
चीज़ों के मज़े नहीं ले पाएंगे। हम कमा किस ले रहे हैं? अनडाउटेडली सिर्फ बचा बचा के रखने के लिए तो नहीं कमा रहे हैं, हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए कमा रहे हैं। सुख सुविधाएं खरीदने के लिए आपको पैसा खर्च तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर SSW बढ़ा होगा तो पैसा खर्च सुख सुविधाओं के ऊपर नहीं होगा, पैसा खर्च अननेसेसरी की चीज़ों के ऊपर होगा जो आपके घर में आके कूड़े की तरह पड़ी रहेंगी ऐसे घरों में। और अगर SSW कहीं बहुत कम है या फिर कटा हुआ है SSW, तो ऐसे लोग अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर भी पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। वो कंजूस हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कंजूस हो जाएंगे कि बस वो ऐसे बन जाएंगे, बस पैसे आए और आके दबा के रख लिए। उनकी जेब से एक पैसा नहीं निकलेगा, अपने खुद के खर्चे के लिए पैसा नहीं निकलेगा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। SSW कटा हुआ है, SSW कटा हुआ है, घर में अच्छा खासा पैसा है, खूब ढंग से पैसा है, आज तक एक गाड़ी नहीं ली गई उन्होंने। जो उनके दहेज में 20 साल पहले उनको स्कूटर मिला था, आज तक वही स्कूटर चलाते हैं। बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, लेकिन आज तक वही स्कूटर चलाते हैं, सर्दियों गर्मियों बरसातों हर टाइम सिर्फ वही स्कूटर चलाते हैं। मतलब वो अब रिटायरमेंट की एज पर आ गए हैं, पर वो कभी भी उस पैसे को भोग नहीं पाए। वो अभी भी ऐसी वो गरीबों वाली जिंदगी जी रहे हैं, जबकि पैसा बहुत अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन SSW कट है, वो भोग नहीं कर पा रहे हैं, वो उस चीज़ का मज़ा ही नहीं ले पा रहे हैं, बस कमा कमा के मर जाएंगे। तो SSW का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी को सही तरह से जीना है, तो SSW का बैलेंस होना, जितना इम्पॉर्टेंट खाना है उतना ही इम्पॉर्टेंट निकालना भी है। तो SSW को कहीं से कहीं तक भी आप इग्नोर ना करें। और SSW मैं कहती हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द, इनफैक्ट the most important direction या the most important zone of your house is SSW, the most important zone। क्यों है ये most important zone? क्योंकि जितना important खाना है उससे भी ज़्यादा important निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जोन, जोन ऑफ स्किल्स, और इसको आप पितृ जोन भी कह सकते हैं। पितृ जोन या जोन ऑफ रिलेशनशिप्स। जोन ऑफ रिलेशनशिप्स, साउथ वेस्ट जोन किस चीज का जोन है? इसको बेसिकली बोला गया, जो पुराने जो हमारे शास्त्र हैं उसको इसमें साउथ वेस्ट में शस्त्र ग्रह बनाया गया। शस्त्र ग्रह, शस्त्र ग्रह का मतलब क्या हुआ? जहां पर शस्त्र रखे जाते थे, जहां पर शस्त्र रखे जाते थे, जिससे कि जिन शस्त्रों को रखा जाए इधर साउथ वेस्ट में, उनमें हमारी पारंगत बढ़ती जाए, उसमें हमारा स्किल बढ़ता चला जाए, स्किल बढ़ता चला जाए और हम उसमें पारंगत होते चले जाएं। तो आपके शस्त्र क्या हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। आपके शस्त्र क्या हैं? अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके शस्त्र क्या हैं? बुक्स, पेन, पेंसिल, ये उनके शस्त्र हैं, जिसमें उनको एक्सीलेंस हासिल करना है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, बढ़ सके आगे। तो आपको अपने बच्चों की अगर बुक्स रखनी है तो आप कहाँ रखेंगे? अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में। जो हम साउथ वेस्ट जोन ग्रेडिंग करके निकालेंगे, तो अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में आप अपने बच्चों की किताबें रखेंगे। कई बार आप बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि साउथ वेस्ट जोन में हम किताबें रखें। कोई बात नहीं, किताबों की फोटोग्राफ भी अगर वहां पर लगाएंगे तो भी वो काम करेंगी, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन में हमारा जो सबकॉन्शियस है, जिस तरह से अलाइन है हमारे घर के साथ, हम साउथ वेस्ट जोन में जिस भी चीज को रखा जाता है वो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उसमें पारंगत होना शुरू हो जाता है। तो आप वहां पर वो फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। अगर आप सचमुच में एक्चुअल में साउथ वेस्ट में किताबें नहीं रख पाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल में सचमुच में बच्चों की किताबें अपने वहां रख दें तो वो ऑटोमेटिकली पारंगत होना स्टार्ट हो जाएंगे उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उन पर्टिकुलर विषयों में। साउथ वेस्ट
अब मान लीजिए आप कोई प्रोफेशन में हैं या कोई भी आप काम करते हैं, जैसे आप किसी क्लिनिक का वास्तु करने जाते हैं या फिर आप किसी ऐसी जगह का किसी बुटीक का वास्तु करने जाते हैं, तो पूछिए उनसे क्या हैं आपके शस्त्र, किन चीज़ों से आप काम करते हैं, आपके लिए आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल के लिए उसके शस्त्र क्या हैं। तो जो भी उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल के लिए उसके शस्त्र हों जिनसे वो काम करता है, जिसमें उसको पारंगत चाहिए, अपने किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको पारंगत चाहिए, ऐसे शस्त्र जो भी उसका सामान हो, जैसे कि एक बुटीक का अगर आप वास्तु कर रहे हैं तो आपको उनकी मशीन, सिलाई मशीन, उनकी सीजर एंड ऑल, ये सब चीज़ें आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह जा रहे हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो अपने हाथ से काम करते हैं, तो जो भी उनके टूल्स हैं वो आप साउथ वेस्ट में रखवा सकते हैं। साउथ वेस्ट घर के बारे में बात करूं तो रिलेशनशिप्स का जोन है, रिलेशनशिप्स का जोन है। कई बार आपने सुना होगा घर में लोगों की आपस में बनती नहीं है, बाप बेटे में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, पति पत्नी में लड़ाई है। अभी NNW वाली लड़ाई नहीं, अभी नॉर्मल मतभेद हैं आपस में। NNW में तो मैंने क्या बताया था आपको, रात में सोने से पहले लड़ाई होती है, लेकिन साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आएगी तो नॉर्मली ही डिफरेंसेस हो जाएंगे। 15 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी नॉर्मली डिफरेंसेस आ रहे हैं। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। तो साउथ वेस्ट में देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा सामान लगा रखा होगा। एयर एलिमेंट मिल जाएगा आपको यहाँ पर साउथ वेस्ट में बहुत आराम से। अगर यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एयर एलिमेंट क्या है, पेड़ पौधे सब एयर एलिमेंट ही हैं। साउथ वेस्ट में अगर आपके पौधे हैं तो आपके घर में रिलेशनशिप में 100% प्रॉब्लम है। 100%, 99.9% नहीं, 100% प्रॉब्लम है। अगर साउथ वेस्ट में प्लांट्स लगा रखे हैं, साउथ वेस्ट जोन में प्लांट्स आ गए हैं, तो वहां पर आपके स्किल्स में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो साउथ वेस्ट में कोई एंटी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। साउथ वेस्ट के लिए एंटी एलिमेंट क्या हो गया, अनडाउटेडली वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट साउथ वेस्ट के लिए एंटी एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर एंटी एलिमेंट ना हो। साउथ वेस्ट अगर बहुत बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, साउथ वेस्ट अगर बहुत बढ़ा हुआ होगा तो रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी। मतलब पत्नी को ऐसा लगेगा पति पता नहीं तारे ही तोड़ के ला दे, और पति को ऐसा लगेगा कि पत्नी पता नहीं क्या ही कर दे, हेड शेफ बन जाए, आज में 5 स्टार होटल की शेफ बन जाए, जो भी है वटएवर। किसी से भी माँ बाप को बच्चों से बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी, हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी चीज का हद से ज्यादा हो जाना ये गलत है। तो अननेसेसरीली हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने की वजह से जो डिससैटिस्फैक्शन आएगा वो साउथ वेस्ट जोन का बढ़े हुए होने से आता है। अगर साउथ वेस्ट जोन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो एक्सपेक्टेशन, रिश्तों में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएंगी। और अगर साउथ वेस्ट जोन बहुत छोटा होगा तो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखना चाहेंगे। साउथ वेस्ट में अगर यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगी, नोट कीजिएगा इस चीज को, ऑल्दो साउथ वेस्ट के लिए फायर एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट है, लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन है। प्लीज नोट डाउन इट वेरी 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 केयरफुली। साउथ वेस्ट में गैस स्टोव घरों में, साउथ वेस्ट में गैस स्टोव घर में नहीं होना चाहिए, रिश्तों में आग लगने का काम करता है ये। तो साउथ वेस्ट में गैस स्टोव, इंडक्शन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए साउथ वेस्ट में। गैस स्टोव हो गया, इंडक्शन हो गए, आपका माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, कोई भी चीज जो कि आग जिसमें जलती हो, जो गर्म करती हो चीजों को, वो नहीं होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें ना हो, कोई वाटर एलिमेंट ना हो, एयर एलिमेंट ना हो, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं। साउथ वेस्ट में आप अपनी फैमिली की हैप्पी पिक्चर्स लगा सकते हो। साउथ वेस्ट में आप अपनी हस्बैंड वाइफ की हैप्पी पिक्चर्स लगा सकते हो।
तो साउथ वेस्ट जोन है हमारे स्किल्स का, हमारे रिलेशनशिप्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है आई थिंक, क्योंकि अगर रिलेशनशिप सेट है तो आगे की जर्नी हम बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर घर में रिलेशनशिप्स में ही प्रॉब्लम है तो सारे एफर्ट, सारा टाइम और सारा दिमाग वहीं ख़त्म हो जाता है, वहीं ख़राब हो जाता है। हम कहते ना कि हमारे घर पे अगर चीज़ें सेट हैं तो हम दुनिया जीत लेंगे, लेकिन अगर घर पे ही प्रॉब्लम है, रिश्तों में ही प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, भाई बहन में नहीं बन रही, तो वो अननेसेसरी की जो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं आपको, वहीं एनर्जी वेस्ट कर दोगे। और जहाँ पर एक्चुअल में लड़ाई लड़नी है, जिस चीज़ को एक्चुअल में अचीव करना है, जो गोल है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो साउथ वेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अनडाउटेडली 16 के 16 जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ मैं कह लूँ दैट आई एम अ फैमिली पर्सन, इसलिए मुझे हमेशा लगता है आई एम अ फैमिली पर्सन एंड स्पेशली आई एम अ प्रोफेशनल, तो मेरे लिए साउथ वेस्ट जोन बड़ा ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। जैसे मैंने बोला था कि बिजनेसमैन के लिए साउथ जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एक प्रोफेशनल के लिए, जो प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनल क्या हो गया, CA CS डॉक्टर इंजीनियर, जो अपने हाथ से कोई काम करते हैं या अपने स्किल्स लगाते हैं किसी काम के अंदर, जिनको स्किल्स की जरूरत है अपना काम करने के लिए, कुछ उन्होंने स्किल्स सीखा है, जैसे कि आप वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं तो आप वास्तु एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप भी प्रोफेशनल हो गए। तो कोई भी ऐसा इंसान जो अपने हाथ से कोई काम कर रहा है या अपने दिमाग के स्किल्स लगा रहा है कोई भी काम करने के लिए, कुछ उसने परफेक्ट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स सीखे हैं, तो उस हर इंसान के लिए साउथ वेस्ट का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। साउथ वेस्ट का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है क्योंकि उसको अपने स्किल्स को भी सेट रखना है, और उसको अगर प्रोफेशनल है तो उसको अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स को भी सेट रखना है। और अनडाउटेडली अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपके लिए साउथ वेस्ट का जोन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लाइंट्स के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छे बने रहे तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेंगे, बार बार आएंगे। अच्छा, बिजनेस के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगी, कई बार आपको बिजनेस में ना ये सुनने को मिलता है कि अरे हमारे ना कस्टमर भी हैं, काम भी करवा लेते हैं, पैसा भी दे देते हैं, लेकिन लौट के नहीं आते, रिपीटेटिव कस्टमर्स नहीं है, एक बार बस काम कराया उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाती है। मतलब पता नहीं क्यों हमारे कस्टमर से हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते हैं। साउथ वेस्ट चेक कीजिए, उनका साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। चलिए, तो बेसिकली अर्थ एलिमेंट में सिर्फ यही दो जोन्स आते हैं, एक SSW और एक साउथ वेस्ट। तो SSW और साउथ वेस्ट, इन दोनों जोन्स को अर्थ एलिमेंट के जोन्स कहा गया है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्पेस एलिमेंट के जोन्स के बारे में, और स्पेस एलिमेंट्स के जोन्स क्या क्या और किस किस चीज के लिए होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय।